जबलपुर से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। राज्यसभा चुनाव का रास्ता साफ हो गया। चुनाव के खिलाफ लगी याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। नोटिफिकेशन के बाद दखल नहीं दे सकते, कहना हाईकोर्ट का। याचिका में विधायकों की संख्या का हवाला था। विधायकों के रिक्त पदों का संविधान में कोई आधार नहीं, हाईकोर्ट का कहना है। मध्य प्रदेश में 19 जून को राज्यसभा चुनाव अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक होंगे। तो नोटिफिकेशन के बाद दखल नहीं दे सकते, हाईकोर्ट ने कहा है। राज्यसभा चुनाव का रास्ता साफ हो गया। चुनाव के खिलाफ लगी याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। विधायकों की संख्या का हवाला दिया है। विधायकों के रिक्त पदों का संविधान में कोई आधार नहीं बनता और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इसमें दखल नहीं दिया जा सकता। जबलपुर से हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे जुड़े हमारे साथ में। विजेंद्र, हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि अब कोई दखल नहीं दी जा सकती। जी हाँ पुनीत, एक बड़ी खबर इससे माना जा सकता है कि अब 19 जून को मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा की 3 सीटें हैं उस पर चुनाव ज़रूर होंगे और एक तरह से आज हाईकोर्ट के इस आदेश से चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। बता दूं आपको कि इंदौर के एक सामाजिक कार्यकर्ता अमन शर्मा की ओर से ये एक जनहित याचिका दायर की गई थी और ये कहा गया था कि राज्यसभा चुनाव में, राज्यसभा सांसद के चुनाव में विधायक वोटर होते हैं, वो वोट करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा जो सीट है वो रिक्त है। यहाँ पर बाई इलेक्शन होने हैं, लिहाजा जब तक बाई इलेक्शन नहीं होते तब तक राज्यसभा चुनाव को टाल दिया जाए, क्योंकि याचिका में ये दलील दी गई थी कि अगर ऐसा नहीं होता है तो इन 24 विधानसभा क्षेत्र की जनता को प्रतिनिधित्व का जो अधिकार है वो छिन जाएगा। इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, मुख्य न्यायाधीश की बेंच में सुनवाई हुई और निर्वाचन आयोग की ओर से इस मामले पर यह कहा गया कि उपचुनाव की तरह राज्यसभा चुनाव भी समय पर करवाना एक संवैधानिक दायित्व है भारत निर्वाचन आयोग का। और साथ ही साथ ये कहा गया कि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि यदि किसी विधानसभा सीट में कोई विधायक नहीं है या वो सीट रिक्त है तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा चुनाव को टाला जा सकता है। लिहाजा निर्वाचन आयोग की ओर से ये कहा गया कि उसकी पूरी तैयारी है और ऐसा कोई संवैधानिक बाध्यता भी नहीं है, लिहाजा चुनाव होने दिया जाए। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने यह पाया, चूंकि चुनावी प्रक्रिया एक नोटिफिकेशन के जरिए शुरू हो चुकी है और एक गाइडलाइन है कि यदि किसी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, नोटिफिकेशन हो चुका है, तो ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप नहीं होता है। हालांकि ऐसे मामलों में चुनाव के बाद इलेक्शन पिटीशन जरूर दायर की जा सकती है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है और ये पाया है, इस दलील को माना है निर्वाचन आयोग की कि ऐसा कोई चुनाव में, ऐसा कोई संविधान में ऐसा कोई बंधन नहीं है कि अगर विधानसभा की सीटें रिक्त हैं तो राज्यसभा चुनाव नहीं हो सकते। लिहाजा इस याचिका को खारिज कर दिया गया है और अब कम शब्दों में कहें तो इतना साफ है कि अब 19 जून को मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर अब चुनाव हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो राज्यसभा की 3 सीटों पर प्रदेश में 19 तारीख को चुनाव होंगे। हाईकोर्ट ने दखल से इस पर इनकार कर दिया, याचिका खारिज कर दी।